वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एंजियोस्पर्म। इसके पहले हमने जिम्नोस्पर्म पूरा अच्छे से कवर कर लिया। आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ एंजियोस्पर्म का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। एंजियोस्पर्म आर नोन एज अ फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था उसमें यह देखा कि जिम्नोस्पर्म की सीड कैसी होती, नेकेड होती है, और इसकी सीड जो होती नेकेड होती है, दूसरा कि इसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एंजियोस्पर्म ही के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट होती है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ में फ्रूट भी प्रोड्यूस करते हैं। द प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है, विच डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड रूट सिस्टम। ये स्पोरोफाइट दो पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। जैसे अगर हम सपोज करते ये सीड है, ठीक है, देखा होगा तो सीड जब ग्रो करता है एक इसका पार्ट ऊपर जाता है, जो ऊपर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। और जो नीचे आता है उसे क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। और ये शूट सिस्टम जो होता है इसे क्या बोलते हैं, और जैसे ये शूट है ये आगे जाके स्टेम में कनेक्ट होता है, जो रूट है ये तो रूट ही बनाता है। तो इस तरीके से सीड का जर्मिनेशन होता है। एक होता है अंडरग्राउंड जो जाता है उसे कहते हैं रूट सिस्टम, जो ऊपर एरियल पार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज द माइक्रोस्पोरोफिल्स और द स्टेमेन और द एंड्रोसियम। देखो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, एंड नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। जैसे ये फिलामेंट है, इसी के टिप पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, एंथर प्रेजेंट होता है, और इस एंथर के पास दो लोब होते हैं, और इसी एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। द एंथर प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन बाय मियोसिस। एंथर पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है बाय द मियोसिस डिवीजन, और इसी पॉलन ग्रेन से क्या होता है, एक पाउडर लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। और यही पॉलन ग्रेन क्या होता है, दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होता है, जिससे प्लांट के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। The next is the megasporophylls are delicate and rolled forming to a carpel or the pistil or gynoecium। मेगास्पोरोफिल्स को क्या क्या बोल सकते हैं, इसे कार्पल भी बोला जाता है, पिस्टिल भी बोला जाता है, और गाइनोसियम भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज पिस्टिल कंटेन। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है ओवरी, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा है स्टिग्मा। कार्पल है क्या, कार्पल जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है। कार्पल या मेगास्पोरोफिल्स या इसे हम पिस्टिल या गाइनोसियम बोल सकते हैं, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। पिस्टिल के पास तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। देन नेक्स्ट इज द ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। किसमें, फ्रूट में। देन नेक्स्ट इज a highly reduced haploid female gametophyte called embryo sac develop inside the ovule। highly haploid female gametophyte को क्या बोलते हैं, embryo sac। embryo sac डेवलप होता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर डेवलप हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। each embryo sac has 3 cell egg apparatus। हर एक embryo sac के पास 3 सेल apparatus प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक एग सेल होता है, दूसरा दो सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं, और 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होता है, और 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो एम्ब्रियो सैक के पास 3 सेल apparatus प्रेजेंट है। क्या क्या है, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होता है, और 2 क्या प्रेजेंट होता है, 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। The next is pollination. Pollen grain after dispersed from the anther are carried by a wind or the various other agencies to the stigma of a pistil is called pollination। Pollination का मतलब होता है pollen grain का ट्रांसफर हो रहा। pollen grain कैसे ट्रांसफर होगा, pollen grain एंथर से किस पे जाएगा, पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाएगा। किस पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा। तो यही जो pollen grain या तो विंड की मदद से जाएगा, या तो और भी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जिसकी मदद से pollen जो है क्या, एंथर से
स्टिग्मा पे जाता है, या तो विंड की मदद से, या तो वाटर की हेल्प से, या तो इंसेक्ट की हेल्प से। इस तरीके से पॉलन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा जब तक पॉलन प्लांट पे नहीं आएगा तब तक प्लांट के अंदर ना तो सीड ना तो फ्रूट किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट मीन्स सिर्फ और सिर्फ फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। हमने इसके पहले जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसी पॉलिनेशन किसे बोलते हैं? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। अब पॉलन तो आ गया है, जब पॉलन प्लांट पे आ जाएगा तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा and the resulting pollen tube grow through the tissue of the stigma। pollen grain किस पे आया है? स्टिग्मा पे आया है, और इसी स्टिग्मा पे वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद स्टिग्मा की टिश्यू क्या करेंगी, और स्टाइल की हेल्प से वो किस में पहुंचेगा? ओव्यूल में। देखो स्टिग्मा पे क्या आया? पॉलन आया। अब उसके बाद ये स्टिग्मा के पास टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा और स्टाइल की हेल्प से ये पॉलन किस में पहुंचेगा? ओव्यूल में। किस में पहुंचेगा? ओव्यूल में। उसके बाद द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब जो है किस में इंटर करेगा? अब पॉलन ओव्यूल में तो आ गया, फिर पॉलन ट्यूब की हेल्प से किसके अंदर जाएगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर। किसके अंदर जाएगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर। उसके बाद जहां पे 2 मेल गैमेट आर डिस्चार्ज, 2 मेल गैमेट अलग अलग होंगे। उसके बाद उसमें से एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? एग सेल से, और क्या बनाएगा? डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। देखो हुआ क्या, कैसे हुआ? फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? पॉलन स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा के पास जो टिश्यू प्रेजेंट होती हैं पॉलन ट्यूब की हेल्प से ओव्यूल में जाएगा। ओव्यूल से पॉलन ट्यूब की मदद से पॉलन किस में पहुंचा? एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में आते ही वहां पे 2 मेल गैमेट क्या होंगे? डिस्चार्ज होंगे, मींस प्रोड्यूस होंगे। उसमें से एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? एक सेल से फ्यूज करेगा, और क्या बनाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन। The next is the other male gamete fused with a diploid secondary nucleus which is triploid in nature। और एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया एक सेल से, उसने क्या किया? जाइगोट का फॉर्मेशन किया। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिसका नेचर कैसा होता है? वो ट्रिप्लॉयड होता है। Since 2 type of fusion, syngamy and ट्रिपल फ्यूजन, ये जब एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से तो बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन हुआ। 2 प्रकार का फ्यूजन हो रहा है, एक क्या हो रहा है? सिनगैमी, और एक क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। इसीलिए किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या क्या हो रहा है? सिनगैमी हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन भी यूनिक फीचर होता है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब उसमें फ्रूट फ्लावर का फॉर्मेशन ही नहीं होता तो कहाँ से डबल फर्टिलाइजेशन होगा? एंजियोस्पर्म में होता है तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? ये जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो सैक में। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में डेवलप होगा? एंडोस्पर्म में। बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट किस में डेवलप होता है? जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट किस में होता है? ये एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हुआ। एंडोस्पर्म क्या करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एंडोस्पर्म उसको क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। लेटर उसके बाद क्या होता है? ये जो सिनर्जिट होता है और ये जो एंटीपोडल सेल होती हैं ये दोनों कैसी हो जाती है? डी जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद ड्यूरिंग दिस इवेंट ये इवेंट खत्म होने के बाद क्या होता है? ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। After fertilization, zygote will develop into embryo sac and primary endosperm nucleus will develop into endosperm. This will provide the nutrition या nourishment किसको? embryo को.
उसके बाद सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल ये डिजनरेट हो जाती है, मीन्स गायब हो जाती हैं, और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा था प्रोसेस किसका, फर्टिलाइजेशन का, पॉलिनेशन का। ये सब किसके अंदर होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर। इसीलिए बोला जाता है कि एंजियोस्पर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट का और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और इसी के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। The next is plant life cycle and alternation of generation. प्लांट अलग अलग प्रकार का पैटर्न शो करते हैं। कुछ प्लांट होते हैं हैप्लॉन्टिक, कुछ होते हैं डिप्लॉन्टिक, कुछ होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अलग अलग प्लांट अलग अलग लाइफ साइकिल को शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मीन्स जैसे मेल और फीमेल का आपस में फ्यूजन हुआ, सिनगैमी हुआ, सिनगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड इन नेचर होगा। फिर मियोसिस डिवीजन होगा जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर कैसा होगा, एंड मीन्स ये हैप्लॉइड होगा। फिर उसके बाद स्पोर से क्या हुआ, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। देन गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस। फिर गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर क्या होगा, सिनगैमी। गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। सिनगैमी हुआ, सिनगैमी से फिर जाइगोट, फिर मियोसिस, स्पोर का फॉर्मेशन हो, फिर गैमेटोफाइट, फिर जो है गैमेटोजेनेसिस। तो अलग अलग प्लांट अलग अलग तरीके से लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन कौन शो करता है, एल्गी और स्पायरोगेरा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है, एल्गी और स्पायरोगेरा में। हमें लाइफ साइकिल तो नहीं पूछी आती, कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में, बट हमें मेन जो याद करना है वो है इसका एग्जाम्पल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है, एल्गी एंड स्पायरोगेरा। देन नेक्स्ट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे सिनगैमी के बाद जाइगोट जो है कैसा है, 2n है। देन जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट। इसमें देखो जाइगोट के बाद क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, तब स्पोर का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे जाइगोट कन्वर्ट हुआ स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट फिर माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या होगा, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेटोजेनेसिस बनाएगा। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल मींस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, और कुछ एल्गी भी शो करती हैं जैसे कि फ्यूकस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है एल्गी में, स्पायरोगेरा में। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और कुछ एल्गी में होता है जैसे कि फ्यूकस। Then last is हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, सिनगैमी हुआ, सिनगैमी से जाइगोट, जाइगोट कैसा है, 2n है। फिर स्पोरोफाइट हुआ, स्पोरोफाइट कैसा है, 2n है। फिर क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। फिर गैमेटोफाइट हुआ, गैमेटोफाइट कैसा है, n है। फिर क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ। इस तरीके की लाइफ साइकिल मींस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया। ये चारों कौन सी लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हमने इस पूरे लेक्चर में एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस किया, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, किस तरीके से एंजियोस्पर्म में किसका फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में डिस्कस किया। साथ साथ में प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है कुछ ही लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं तक, आने वाले लेक्चर में हम जो है आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू सो मच।